आप देख लीजिए, यहाँ भी चटापट की कहानी चालू है, कहीं ना कहीं तो चालू है। आप लोग पीछे देखिएगा, आसपास में देखिएगा, चुप नहीं बैठ सकती। और आप बता दें, आपको बता दें, इनको चुप नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती? इनको युधिष्ठिर का श्राप है। युधिष्ठिर ने संपूर्ण नारी जात को श्राप दिया। महाराज युधिष्ठिर शिविर में 12 बजे रात को जग रहे थे। देखा कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने वाला है, लाशों का ढेर लगा है। अगर लोग आते जाते हैं तो लाश के ऊपर पैर रख करके आते हैं। 18 अक्षौहिणी सेना, 18 दिन तक युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ है। कुरुक्षेत्र के मैदान में लाशें पड़ी हुई हैं। उसी लाशों के बीच से 12 बजे रात में रोने की आवाज आई। एक स्त्री फक 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 करके जोर से रो रही थी और उसके आंसू सिसकने की आवाज जो महाराज युधिष्ठिर के शिविर में पहुंची तो युधिष्ठिर निकल पड़े। जूता उतार दिया, नंगे पैर जब पहुंचे तो आज की तरह ट्यूबलाइट की व्यवस्था नहीं थी, बिजली वहां नहीं लगी थी, जनरेटर नहीं चल रहा था। वहां तो मसाल जलाए जाते थे। युद्ध क्षेत्र में जगह जगह तंबू के पास मसाल लगाए गए थे और मसाल में जो सैनिक थे, जो सेवक थे, शाम को तेल भरते थे और तेल भर करके जब उसको जला देते थे तो इतना अंदाजा था कि रात भर मसाल जलेगी। उसी मसाल का उजाला देख करके युधिष्ठिर महाराज जब उस स्त्री के पास पहुंचे तो एक लाश को उठा करके वो स्त्री जोर जोर से रो रही थी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। युधिष्ठिर ने कंधे पे हाथ रखा, देवी कौन हो? और जैसे ही मुड़ करके देखा तो युधिष्ठिर तो कांप गया, ये तो मेरी मैया कुंती है, ये मेरी मैया कुंती है। और देखा गोद में सौ किसका है, कर्ण का है। एक बार तो आश्चर्यचकित हुए युधिष्ठिर महाराज और दोबारा क्रोधित हो गए। मां शत्रु के सौ को अपनी गोद में उठा करके रो रही है। कुंती ने जोर से डांटा, युधिष्ठिर चुप हो जा, आज के बाद अगर तुमने कर्ण को शत्रु कहा तो मैं जीवन भर तुझसे मां बेटे का नाता तोड़ दूंगी। मूर्ख, जानता है कौन है? मेरा बड़ा बेटा है, मेरा बड़ा बेटा है, तुझसे भी बड़ा बेटा। किस मजबूरी के कारण मेरा बेटा मेरे साथ रहा, लेकिन मैं अपने पुत्र को आज तक पुत्र नहीं कह पाई। एक मां की मजबूरी के तू क्या जानेगा? ये तुम्हारा बड़ा भाई है। युधिष्ठिर भी रोने लगे, कर्ण के चरणों में प्रणाम किया, पैर पकड़कर बड़ी देर तक बैठे रहे और कहा, मां यदि मैंने अपने धर्म का पालन किया है, यदि लोग मुझको धर्मराज कहते हैं, तो आज मैं श्राप देता हूं संपूर्ण नारी जात को कि अपने मन में कभी भेद छिपा नहीं पाएंगे। कि मां हो के किया न प्यार, ना पाया तेरा दुलार, और उसे फेंका गंग की धार। मां तेरी कैसी ममता है, मां तेरी कैसी ममता है, तू पहले क्यों ना बताई, और मां पहले क्यों नहीं आई। विधना ने कैसी बनाई, और मारा गया मेरा भाई। तो मां हो के किया न प्यार, और ना पाया तेरा दुलार, इसे फेंका गंग की धार। मां तेरी कैसी ममता है, मां तेरी कैसी ममता है। युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया। आज श्रीमान जी चौराहे पे जाएं, 2000 का गिरा नोट पाऊं और घर में आऊं तो कहा टिंकू की मम्मी देखो किसी से बताना नहीं 2000 का हमको एक नोट मिला गिरा।
अब इनको बता दिया, समझो कि आपने जो है माइक में अनाउंस कर दिया। आप इनसे कहाँ रह जाए, जहां गई अब पड़ोसी से मिली, कहा बताए तुमसे बताऊं तो, लेकिन तुम्हारा मुंह जाए लायक है इससे आप वो तो बीता नहीं तो मसाला काफी। अरे दीदी बताओ, अरे हम क्यों से कहा है थोड़े जाए रही है, बताओ बताओ बताओ, नहीं नहीं तुमसे न बताओ, तुम्हारा मुंह जाए लायक। अब बिना बताए उनके पेट का जो है भोजन भी तो नहीं हजम होगा। कहा हमारे टेम्पू के पापा 2000 का नोट पाए, लेकिन किसी से बताना नहीं। टेम्पू के पापा बेचारे चौराहे के सुबह गए पान खाने, तो 4 लोग मिले, का हो, अरे 2000 पाए, यहाँ 200 तो खर्च कर दियो। अब वो बेचारे टक्कर मार के, पत्नी को तो मैंने बहुत समझाया था किसी से मत बताना। अब पूरे गांव में मुंह से मुंह, मुंह से मुंह, मुंह से मुंह हो गया। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। संतों ने कहा महाराज क्या चाहिए, आपने बड़ी सेवा किया है। कहा महाराज हमारे पास सब कुछ है, एक संतान नहीं है, और संतान आप नहीं दे सकते हो, हमारे भाग्य नहीं होगा तो आप समझेंगे। चित्रकेतु ने इतना कहा, संतों को दया आई। संतों ने कहा कि चिंता मत करो, अपनी तपस्या से एक फल को प्रकट किया और कहा ये फल ले जाकर के अपनी बड़ी रानी को खिला देना, सुंदर बालक का जन्म होगा। प्रसन्न हो गए, लेकर के आए, बड़ी रानी कृतज्ञता को खिलाया, सर्वसम्मति से खिलाया, ऐसे नहीं खिलाया, सबकी सम्मति से खिलाया। जितनी भी 100 रानियां थी सबसे पूछ करके कहा ये बड़ी दीदी हैं, अधिकार इनका होता है, इसलिए बड़ी दीदी को फल खिलाया जाए। फल तो खिला दिया गया, और जब फल खाई तो 10 महीने बाद सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब राजा तो प्रेम ज्यादा करने लगे कृतज्ञता से, क्योंकि सुंदर बालक को जन्म दिया और बालक उसी भवन में है, इसलिए राजा सबसे ज्यादा उसी कृतज्ञता बड़ी रानी के महल में जाने लगे। अब जो 100 रानियां और थी वो जल गई। कहा ये काम ठीक नहीं है, इसलिए 100 रानियों ने योजना बनाई, सब मिल करके गई बड़ी रानी के महल में। दीदी हमारी इच्छा है हम भी लाला को एक बार प्यार करें, दुलार करें, खिलावन। बड़ी रानी ने कहा बहनों, इस तुम्हारा सबका बेटा है, हमारा नहीं है। अगर तुम लोग समर्थन न की होती तो राजा मुझे ही फल नहीं खिलाते, इसलिए सब का बेटा है। कहा दीदी मैं इसे अपने महल में ले जा सकती हूँ, बिल्कुल ले जाओ। वो जो 100 रानियां थी उस बच्चे को लेकर के अपने महल में आई, और महल में आई तो एक योजना बनाया, उस बच्चे को दूध में मिला करके जहर दे दिया। जहर दे दिया, और जहर जब दूध के साथ बच्चे ने पिया तो बच्चा मर गया। ले जाकर के बड़ी रानी के पालने में सुला दिया। दीदी लाला सो गया है। कहा ठीक है, जब जगेगा तो मैं दूध पिलाऊंगी। आप जब मर गया है तो उठेगा कैसे, जीवित हो तब तो उठेगा। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 10 घंटा बीता, बड़ी रानी को संशय हुआ कि लाला उठा नहीं है और अभी स्तनपान नहीं किया है। जब गई और जब उसको जगाया तो मरा था, रानी रोने लगी। महाराज चित्रकेतु रानी कृतज्ञता के ऊपर मानो पहाड़ टूट गया है। संसार का नियम है, जो इस संसार से जाता है उसको अग्निदाह दिया जाता है, उसका अग्निदाह होता है, अथवा छोटे शिशु को मिट्टी में दफन किया जाता है। जैसे सेवक छीनने लगे उस बच्चे को, रानी का मोह भंग हो जाए। रानी ने कहा मैं नहीं दूंगी, बड़ी समस्या है। काफी समय बीत गया, महाराज और महारानी उस बच्चे के 100 को दे नहीं रहे हैं अंतिम क्रिया के लिए। इतने में नारद जी नारायण नारायण करते हुए प्रकट हुए। कहा चित्रकेतु इस संसार नश्वर है, जो आया है सो जाएगा। कहा महाराज इतना दुख हमको तब नहीं था जब मेरे पास संतान नहीं थी। संतान होने के बाद परमात्मा ने मुझसे संतान ले लिया।
अब इस दुष्ट को मैं सह नहीं सकता। कहा एक बात बताएं, सुनना चाहोगे? क्या सुनाना चाहते हो मुनिवर? कहा सुनो, मैं उस जीवात्मा को बुला रहा हूं। नारद जी ने अपनी तपस्या से उस जीवात्मा को प्रकट किया। ए जीवात्मा, ये तुम्हारे माता हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे लिए रो रहे हैं, अपने शरीर में वापस आ जाओ। उस जीवात्मा ने कहा, बाबा हमारे संसार में पता नहीं कितने माता पिता हुए और कितने आगे होंगे। इस संसार में न कोई किसी की माँ है, न कोई किसी का पिता है, न कोई भाई है, न कोई बंधु है। मैंने पुण्य कर्म किया था कि संसार में पाप और पुण्य नहीं देखना पड़ा, अब बस मानव जन्म पाते ही मेरा उद्धार हो गया। मैं दोबारा इस शरीर में नहीं जाऊंगा। वैराग हो गया चित्रकेतु को, राजा चित्रकेतु को वैराग हो गया, संसार नश्वर हो। जाकर के बड़ी साधना किया, इतनी साधना किया कि विद्याधर चित्रकेतु बन गया। ये कथा आपको रामचरितमानस में मिलेगी। यही कथा कैकेयी को सुनाया था मंथरा ने। राज्य पाची कोटि का कोटिल बन कीन सी कपट प्रबोध, अब कहे सी कथा सौ सवत कहे अजय विधि बाढ़ विरोध। राजा विद्याधर बन गया, इतनी शक्ति आ गई कि सदैव आसमान में उड़ने लगा। एक दिन उड़ते उड़ते कैलाश की तलहटी में जा पहुंचा। कैलाश की तलहटी में जब पहुंचा तो शंकर भगवान लीला कर रहे हैं। नारद आदि संत महात्मा वहां पे बैठे हुए हैं। शंकर भगवान लीला कर रहे हैं, पार्वती को गोद में बैठाए हैं। सारे संत महात्मा हैं। उतर पड़ा विद्याधर चित्रकेतु और शंकर जी को बहुत बुरा भला कहा। आप शिव कहलाते हो, तुम्हारे अंदर शिष्टाचार समाप्त हो गया है भोलेनाथ, संस्कार नहीं है। निर्लज्ज की भांति गोद में पत्नी को बैठाए इस कैलाश पे और संत समाज बैठा हुआ है, आपको शर्म नहीं आ रही है? शंकर जी तो सीधे साधे आशुतोष तुम अवधरदानी, वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन माता पार्वती बोल पड़ी। बोले भागवत भगवान की जय। माता पार्वती ने कहा, हे चित्रकेतु कि न वेद धर्मम किल पद्मयो न ब्रह्म पुत्रा भृगुनारदाद्या न वै कुमारा कपिलो मुनश्च येनो निषेधन्ति वर्तिनारम्। हर माने शंकर, तू ही रह गया है शिव को उपदेश देने वाला। यहाँ पे नारद, गौतम, कपिल, सनत कुमार और ब्रह्मा इत्यादि सब इकट्ठा हैं। कोई शिव को उपदेश देने की क्षमता नहीं करता, तू उपदेश दे रहा है। जा राक्षस हो जा। ये वही चित्रकेतु है, आदिवृत्तासुर बन करके इंद्र से लड़ रहा है। सुखदेव ने कहा, राजन परीक्षित, ये राक्षस जरूर हुआ पार्वती के श्राप से, लेकिन एक पूर्व जन्म में विद्याधर गंधर्व था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शंकर जी ने कहा, देवी चित्रकेतु इतना तपस्वी है कि चाहे तो तुमको भी श्राप दे सकता है, लेकिन उसने तुम्हें श्राप नहीं दिया है। श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। श्याम से मिला दे राधे राधे, मोहे श्याम से मिला दे राधे राधे, बिगड़ी बना दे राधे राधे, बिगड़ी बना दे राधे राधे, पार लगा दे राधे राधे, भव पार लगा दे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे।
राधे श्री राधे 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 अबेली सरकार की। आइए, आप लोगों ने सुना कि बाराह का अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याक्ष का एक भाई है जिसका नाम है हिरण्यकशिपु। हिरण्याकश्यप भगवान से द्रोह करने लगा, विष्णु भगवान से विष्णु द्रोही हो गया। जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हिरण्यकश्यप शक्ति अर्जित करने के लिए चला गया, मंदराचल की तलहटी में तपस्या करने लगा। देखिए, क्षमा करिएगा, मेरे पास समय बहुत कम है, कृष्ण जन्म तक पहुंचना है, इसी कथा को बहुत विस्तार से हम नहीं सुना सकते, लेकिन प्रयास करेंगे कि हर कथा को थोड़ा थोड़ा सुनाया जाए। हिरण्यकश्यप मंदराचल की तलहटी में गया तपस्या करने के लिए और जपने लगा, नारायण नारायण नारायण। और जब धरती पे कोई तपस्या करता है तो सबसे पहले इंद्र का सिंहासन हिलता है। इंद्र चिंतित हुए और गुरु जी के पास गए, बृहस्पति के पास, गुरुदेव रक्षा करो इसकी तपस्या जा करके। एक राक्षस इसका भाई था, वो तो गदा लिए स्वर्ग में टहलता था, और फिर वही पक्रम कर रहा है। अब की बार हम लोग कहाँ को जाएंगे, जा करके इसकी तपस्या को भंग कर। बृहस्पति गुरु तोता बन करके एक पेड़ में बैठ गए, कोटर में। और जब हिरण्याकश्यप का है नारायण, तो तोता भी बोले नारायण नारायण नारायण। अब मनु चढ़ गया, उठ करके घर चला आया। उसकी पत्नी कयाधु भगवान की बड़ी भक्तिन थी। दिया हुआ जला करके विष्णु भगवान के मूर्ति के सामने बैठी थी, और जैसे ही आरती करना चाहा तैसे हिरण्यकश्यप जंगल से आ गया। देखा सिर लटका हुआ है, पति देव थके हुए हैं। एक बात बताएं, पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। आरती को रख दिया और देखा कि पतिदेव कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप बड़ी जल्दी लौट आए, क्या हुआ? कुछ नहीं बोल रहे। पलंग पर लेट गया, और जब पलंग पर लेट गया तो कयाधु पैर को दबाने लगी। थक गए होंगे, बड़ी दूर की यात्रा करके आ रहे, पैर को दबाने लगे। तब जाकर के हिरण्यकश्यप बोला, देवी मैं तपस्या के लिए गया था, लेकिन पता नहीं कौन आकर के मेरे पीछे बोल रहा था। क्या बोल रहा था महाराज? अरे कह रहा था नारायण। चौंक गई गया था, आसुरी प्रवृत्ति का मेरा पति, इसके मुंह से भगवान का नाम कैसे निकल गया? अरे जिसके मुंह से भगवान का नाम निकल जाए उसका तो कल्याण हो जाता है। मैं तो इसी ताक में थी, कम से कम इनकी बुद्धि तो सही हो जाए। अब बस वही बार बार पूछे, जितने बार नाम लेंगे उतने पाप इनके कटेंगे। पति देव क्या कह रहा था तोता? अरे बताया तो नारायण कह रहा था। फिर कुछ देर तक सेवा करे। एक बात बताओ महाराज, तोता क्या कह रहा था? अरे बताया नारायण कह रहा था। और इसी में एक बालक गर्भ में आ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण का जाप करवा रही थी कयाधु, और दोनों के समागम से एक बालक कयाधु के गर्भ में आ गया। यही प्रहलाद होता है। सवेरा हुआ, फिर उठाया अपना कमंडल उमंडल, कहा कि अब की नारायण की तपस्या नहीं करूंगा विष्णु, अब की जा रहा हूं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा। पहुंचा तलहटी में, फिर शुरू कर दिया, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहा हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। कहा महाराज अमर कर दो। कहा यह तो हमारे खजाना में है ही नहीं, कहां से दे आपको? जो हमारे पास वस्तु है वही तो हम दे सकते हैं किसी को। कहा ये अधिकार हमारा नहीं है अमर करने का, और जो मांगना है मांग लो। तो कहा फिर दे दो। नांतर बहिर्दिवानक्तो मन्य अस्मादपि चायुधौ
ना अंदर और ना बाहर, ना दिन में न रात में, न ऊपर न नीचे। ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी दिन में हमारी मृत्यु न हो, न जल में हो, न थल में हो, न अंदर हो, न बाहर हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, न भूमौ नाम्बरे वित्रुर, न नरैर न मृगैरपि, न नर से हो न बंदर से हो। इतना विचित्र आशीर्वाद कि रात नहीं दिन नहीं बहिरी न घरमा, और छिपी नाही अंबर नाही, नाही जल थल मां, और नाही जल थल मां। रात नहीं दिन नहीं बहिरी न घरमा, कहीं भी हमारी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्त। देवता घबराए, कौन सा आपने वरदान दे दिया उसको। इंद्र ने सोचा कि ब्रह्मा जी वरदान दे रहे हैं, ये बलवान हो जाएगा। एक राक्षस हुआ जिससे किसी तरह भगवान ने सूकर वेश बना करके 12 अवतार लेकर के उद्धार किया। ये पाप कर रहा है, इसकी पत्नी के गर्भ में एक राक्षस और जन्म ले रहा है, इसलिए कयाधु का हरण करके इंद्र ले गया स्वर्गपुरी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मारना चाहता है, नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण करते। इंद्र क्या कर रहे हैं? कहा इसके गर्भ में एक राक्षस और आ गया है। कहा पागल हो, ये राक्षस नहीं है, क्योंकि नारायण का भजन करते हुए ये गर्भ में प्रवेश किया है, ये भगवान का परम भक्त होगा। नारद जी ने उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है, सुंदर ज्ञान कयाधु को, और कयाधु को वापस किया है। इधर आया है हिरण्याकशिपु, अब तो अत्याचार पे अत्याचार करने लगा, क्योंकि ब्रह्मा से वरदान पाया है, न अंदर मरूंगा, न बाहर मरूंगा, न धरती पे मरूंगा, न आकाश में मरूंगा, न जल में मरूंगा, न थल में मरूंगा, न शाम को मरूंगा, न सुबह मरूंगा, न अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से मरूंगा, न नर से मरूंगा, न बंदर से मरूंगा, ब्रह्मा के बनाए हुए किसी दिन में नहीं मरूंगा। ऐसा आशीर्वाद मिला उसको। अब तो अत्याचार पे अत्याचार होने लगा। कुछ दिन बाद एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ प्रहलाद। प्रहलाद 5 साल का हुआ तो अपने साथियों के साथ खेलने लगा, लेकिन प्रहलाद तो भगवान का भक्त था। हिरण्याकश्यप समझाता, बेटा मैं ही इस संसार का भगवान हूं, दूसरा कोई भगवान नहीं। एक दिन की बात है, प्रहलाद अपने साथियों के साथ नागर भ्रमण करने के लिए गए थे। देखा एक कुटिया से आवाज आ रही थी राम नाम की। उस कुटिया के पास रुक गए, और उस कुटिया में जो उसमें सरपत लगा हुआ था, जो टटिया बांधी थी फूस की, उस फूस को जैसे थोड़ा सा हटाया तो देखा एक चौकी पे एक बुढ़िया बैठी है। वो बुढ़िया राम जी की कथा सुना रही थी। श्रोता कोई नहीं था, एक बिल्ली बैठ करके सुन रही थी। प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रहलाद रोज घूमने के बहाने जाते तो वही देखते दृश्य, और उस दृश्य को देख करके प्रहलाद आश्चर्यचकित हो गए कि बुढ़िया कथा कह रही है राम जी की, और बिल्ली सुन रही है। बड़ा आश्चर्य हमको दिखाई दे रहा है। एक दिन की बात है, बिल्ली कथा तो सुन रही थी लेकिन रो रही थी। उस बुढ़िया ने बार बार पूछा, क्या बात है, आज तू रो क्यों रही है? कहा, माँ आज मैंने जीवन में सबसे बड़ी भूल की है। मैं कथा के चक्कर में इतनी बावली हो गई कि अपने बच्चों को मैं एक कुम्हार के घड़े में रख के आई हूँ, और मैंने सुना है कि कुम्हार आज कह रहा था कि यहाँ पे आवा लगाया जाएगा इस मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए, और मिट्टी के बर्तन पे कंडी और लकड़ी रख करके कुम्हार ने जला दिया होगा, और मेरे 4 बच्चे उसी गगरिया में मर गए होंगे। भगवान की कथा सुनने को तो मिल रही है, और नियम है कि भगवान की कथा को छोड़ करके जाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कथा को कैसे छोड़ने का अपराध करूं, और निश्चित है कि हमारे बत्ते जल करके राख हो गए होंगे। बड़ा धर्म संकट है।
प्रहलाद जी ने जब यह दृश्य देखा तो कहा कि अब इसको देख करके जाऊंगा कि इसका निराकरण क्या होता है। वो बुढ़िया बार बार यही कह रही थी कि तू राम जी की कथा सुन रही है। अरे पगली, तुझे राम की कथा पे विश्वास नहीं है क्या? तुझे राम पे विश्वास नहीं है क्या? कि जाको राखे साया। प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस बिल्ली के पीछे पीछे गए। जब बिल्ली पहुंची तो जहां पे आवा जल रहा था कुम्हार का, खूब जोर से आग धधक रही थी। बिल्ली उसी आग के पास बैठी रही। जब आग शांत हुई, राख शांत हुई, तब कुम्हार ने बर्तन को हटाना प्रारंभ किया। प्रहलाद जी 2 दिन तक अपने महल में नहीं गए, उसी बिल्ली के पास बैठ करके देखते रहे। जब आग ठंडी हुई है, कुम्हार ने जब बर्तन को हटाया है, कुम्हार ने जब बर्तन को हटाया है और जिस बर्तन में उसने अपने बच्चे को रखा था, बिल्ली ने जैसे उस बर्तन को ढक्कन खोला, चारों बच्चे उछल पड़े हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जाको राखे साइया, मार सके ना को, जाको राखे साइया, मार सके ना को। बाल न बांका कर सके, जो जग भरी हो कबीरा, जो जग भरी हो। जाको राखे साइया, मार सके ना एक बड़ी बढ़िया बात कबीर बाबा ने और लिखी कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागल दो दुनिया। पंछी को छाया नहीं, बोलिए भागवत भगवान की जय। प्रहलाद अब तो भगवान की भक्ति में तत्पर हो गए। पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान जिसके ऊपर कृपा करता है उसका संसार में कोई बाल बाधा नहीं कर सकता। सीमे को चापी सके कोई तासो, बड़े रखवार रमापति जासो। अब राम नाम नारायण की धुन लग गई। बहुत समझाता प्रहलाद को हिरण्याकश्यप लेकिन माने नहीं। शुक्राचार्य जी के जो 2 पुत्र हैं जिनका नाम है संडामर्क, दोनों को बुलाया, कहा ले जाओ इसको सिखाओ कि भगवान मैं हूं दुनिया में और कोई नहीं। गुरुपुत्र आए, अपने गुरुकुल में ले गए। बहुत प्रयास किया लेकिन प्रहलाद को पढ़ा नहीं पाए। थोड़ी देर के लिए जब चले जाते हवन इत्यादि संध्या करने, तो प्रहलाद सब बच्चों को पढ़ाने लगता। सब प्रहलाद सभी बच्चों को पढ़ाने लगता कि सीताराम भजो उमरिया थोड़ी है, सीताराम भजो उमरिया थोड़ी है, सीताराम भजो उमरिया
थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है भाई थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है भाई थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है भाई थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है थोड़ी है भाई थोड़ी है राजा राम बढ़िया राजा राम छोड़ जगत के गोरख धंधे छोड़ जगत के गोरख धंधे जगत के गोरख धंधे हरि नाम तू भजले बंदे हरि नाम तू भजले बंदे हरि नाम तू भजले बंदे निंदिया छोड़ उठो निंदिया छोड़ उठो उमरिया निंदिया छोड़ उमरिया सीताराम उमरिया भागवत भगवान की गोद में बिठाया हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद ने कहा कि पिताजी भगवान का भजन कर लो। अब समझा तो हिरण्याकश्यप रहा है, अब प्रहलाद उल्टे अपने पिता को समझाने लगे। नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया प्रहलाद ने कि श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। इसी का ट्रांसलेट किया तुलसी बाबा ने कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगा, मंत्र चाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुतेज प्रकाशा, छठम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों मोहिमय सम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन सलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नव महात एकौ जे के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय भामिन प्रिय मोरी। नौ में से यदि किसी के पास एक भी भक्ति है तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ भी भक्ति हो रही है, आप लोग दूसरे नंबर की भक्ति कर रहे हो और हम चौथे नंबर की भक्ति कर रहे हैं। दूसरे नंबर की भक्ति क्या है कि प्रथमो भगति संतनो कर संगा, अदूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जो भगवान की कथा में मन लगा दे वो दूसरे नंबर की भक्ति करते हैं।
गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान अचौथ भगति मम गुण गण करई कपट तजिका। वो चौथे नंबर की भक्ति कर रहा है जो निष्कपट होकर के निर्लोभ होकर के भगवान की कथा को कहे, वो चौथे नंबर की भक्ति कर रहा है। भक्ति यहाँ दोनों हो रही है, आप 2 नंबर की कर रहे हो तो हम 4 नंबर की कर रहे हैं। नवधा भक्ति का उपदेश दिया। पिताजी सब में तो राम है, फिर मना क्यों करते हो? कहा कैसे प्रमाणित कर रहे हो? कहा नाम के अक्षर 4 गुण कर, पुन 5 मिलाई के 2 गुण कीजे। अब 8 से भाग गए तुलसी, जो बचे सो रघुनाथ ही दीजे। अमोहू में राम यो तोहू में राम, इस खंभों में राम पिता सुन लीजिए। सब में राम है, किसी का भी नाम हो। क्या नाम है? माइक। माइक में कहना अच्छा 3 नाम के अक्षर 4 गुण कर, 3 चौक 12, पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए। 12 5 17, 2 गुना कर दीजिए, 17 दूना 34। 8 से भाग गए तुलसी, जो बचे चित सो रघुनाथ ही दीजे। हाथी घोड़ा मनई कुत्ता सब में यही शेष आएगा। तो कितना हुआ? 34। 17 दूना 34, 8 से भाग करिए, 8 चौक 32। अब 32 में शेष क्या बचा? 2। सब में शेष 2 आएगा। वो शेष क्या है? रा और मा। भगवान ने हमको जब इस धरती पे भेजा तो दस्तखत करके भेजा है कि तुम हमारी संतान हो। भगवान के 4 आयुध हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। 2 निशान हमारे शरीर में दे करके भेजा। शंख और चक्र अपनी उंगली में देखो, किसी के उंगली में शंख बना है, किसी के चक्र बना। 10 शंख 10 चक्र राजा और 10 शंख जोगी। जिसके 10 उंगलियों में चक्र रहता है उसको राजगद्दी जरूर मिलेगी, और जिसके 10 उंगली में शंख है तो समझो कि वो लंगोटी लगा करके सन्यासी हो जाएगा। ये परिचय है। भगवान ने 2 आयुधों को हमारे शरीर में दिया। राम में कई अक्षर? 2। राम 2 अक्षर। सिर में कई अक्षर? 2। आंख में कई अक्षर? 2। नाक में कई अक्षर? 2। हाथ में कई अक्षर? 2। मुंह में कई अक्षर? 2। दांत में कई अक्षर? 2। पेट में कई अक्षर? 2। पैर में कई अक्षर? 2। तो हम राम जी की संतान हैं कि नहीं? ईश्वर अंश जीव विनाशी, यही तो बता रहे प्रहलाद जी। अरे ये तो बड़ा विद्वान निकल गया, ये मानेगा नहीं। सैनिकों को बुलाए, ले जाओ पहाड़ से ढकेल दो। ले गए सैनिकों ने, पहाड़ से ढकेल दिया। राजा का आदेश है। और जैसे पहाड़ से ढकेला गया ऊंची पहाड़ी से, तैसे भगवान क्षीर सागर में लेटे हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। झटके से उठे, इतने झटके से उठे कि भगवान का चरण छूट गया लक्ष्मी जी के हाथ से। लक्ष्मी जी परेशान हो गई, क्या बात है नारायण, आप इतने चिंतित कैसे हो गए? कहा कैसी माँ हो तुम? आज हमारा एक भक्त इतनी ऊंचाई पहाड़ी पर से ढकेला जा रहा है, गिराया जा रहा है, और तुम मेरे चरण को दबा रही हो। लक्ष्मी ने कहा चिंता मत करो नारायण, मैं समझ गई। लक्ष्मी जी भेष बदल करके, स्त्री का भेष बना करके उसी तलहटी में खड़ी हो गई, और उधर से ऊपर से जैसे प्रहलाद गिर रहा था, अपने आंचल में प्रहलाद को रोक लिया। प्रहलाद ने जब माँ लक्ष्मी को देखा तो प्रसन्न हो गए, चरणों में प्रणाम किया। माँ ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा। प्रहलाद लौट करके आए पीछे पीछे, पिताजी से कहा पिताजी भगवान का भजन कर लो। हिरण्यकश्यप जल गया। जितने भी सैनिक गए थे पहाड़ से ढकेलने, सबको बुलाया, कहा इनका सिर काट लो। सारे सैनिक घबराए, कहा महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, जितने लोग साथ में हैं उनसे पूछ लीजिए, इसको बड़ी ऊंची पहाड़ी से ढकेला गया। कहा नहीं मरेगा, इसको भक्सी में डाल दो।
जमीन के अंदर 7 तहखाने के नीचे एक भक्सी है जहां ऑक्सीजन नहीं है। उसी भक्सी में ले जाकर के अपने सामने हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बंद कर दिया। कहा इसको 2-3 दिन तक खोलना नहीं, और जो मर जाए इसकी लाश बदबू करने लगे तो निकाल करके फेंक देना। और भक्सी में जैसे डाला और डाल करके बंद करके ताला आया हिरण्याकश्यप को, तो भगवान का सिंहासन फिर हिला। भगवान ने लक्ष्मी की ओर देखा, कहा चिंता मत करो, हमारा बड़ा बढ़िया नाता है। कहा किससे? कहा गणेश जी हमारे साथ में रहते हैं। लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा होती है, गणेश लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी कौन है? गणेश जी की मौसी है। आवाहन किया, गणेश जी प्रकट हो गए, चरणों में प्रणाम किया। मौसी आदेश क्या है? कहा हमारा एक भक्त संशय में है और झंझट उसको बहुत है। कहा कौन सा झंझट है? कहा अपने जितने भी तुम्हारे सवारी वाले हैं वाहन सबको बुलाओ। इतने बड़े बड़े मुसरी, इतने बड़े बड़े मूस, छोटी चूहिया, बड़े चूहा, बड़े वाले तो कुछ रियायत कर दे, छोटी वाली पा जाते हैं तो जितना रजाई करता है सबको तर डालता है। सबको बुलाया गया और उस भक्सी में सुरंग बनाई गई। यद्यपि मां लक्ष्मी को जाने के लिए कोई उसकी आवश्यकता नहीं हो तो यह तथ्य प्रकट हो सकती हैं, लेकिन प्रहलाद की सुरक्षा के लिए किसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए जितने चूहे थे गणेश जी के वाहन सब आ गए और सुरंग बना दिया। सुरंग बन गई, सुंदर थाल लेकर के लक्ष्मी जी पहुंची। प्रहलाद नाराज, माँ इतनी देर से आई हो, बेटा नहीं खाऊंगा, आज कुछ नहीं खाऊंगा। नाराज हो गए। लक्ष्मी ने कहा अगर तू एक निवाला नहीं खाएगा तो नारायण मुझे रहने नहीं देंगे, इसलिए मेरे खातिर खा ले बेटा। ए भैया, आप तो रोज सुंदर सुंदर पकवान प्रहलाद जी खाए, कमजोर कहाँ होंगे और हट्टे कट्टे हो गए। 7 दिन बाद भक्सी का गेट खोला गया तो सैनिक फिर घबराए, कहा तो जिंदा बैठा है और महाराज हमको जिंदा नहीं रहने देंगे। और जब प्रहलाद पहुंचा वहां तो कहा पिताजी भजन कर लो, तब घबरा गया। कितना उपाय किया, ये मर नहीं रहा है। प्रहलाद की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को ब्रह्मा जी के द्वारा दुशाला मिला था। उस दुशाला को ओढ़ करके वो अग्नि में बैठ जाती थी, वो अग्नि में जलती नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने बुलाया अपनी बहन होलिका को और लकड़ी लगा करके, होलिका लगा करके उसी में प्रहलाद को गोद में बिठा करके उसी अग्नि को जब समर्पित किया तब भगवान ने पवन देव को आदेश दिया, हे पवन देव, जैसे लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो 49 पवन चले थे, वैसे आज ऐसी हवा चले कि ये जो होलिका के सिर पे दुशाला है ये उड़ जाए और मेरे भक्त प्रहलाद के ऊपर पड़ जाए। पवन देव ने वैसे ही किया। हवा चली और हवा चली, आग लपटी और जब आग लपटी तो दुशाला सरक करके गोद में बैठे हुए प्रहलाद के ऊपर गिर गया और होलिका जल करके स्वाहा हो गई। प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित निकल आए। जाको राखी साइया मार सके ना तो बाल नवाका कर सके। हिरण्याकश्यप ने सोचा अंतिम उपाय करता हूं, अपनी पत्नी के पास गया। तुम तो अपने आप को कयाधुपति व्रता कहती हो, कहा इसमें कोई संशय नहीं। कहा स्त्री के लिए पुत्र बड़ा है कि पति बड़ा? कहा दोनों बड़े हैं लेकिन पहला स्थान पति का।
तो कहा मेरा आदेश है, अभी प्रहलाद बच्चों के साथ खेलता हुआ आएगा, उसको दूध में जहर दे दो। कयाधु ने कहा महाराज क्या बात करते हो, दुनिया में ऐसी कौन सी मां है, कैसा पत्थर का हृदय किसका है जो अपने बेटे को जहर देगी, क्या बात कर रहे हो। तो कहा कि पति व्रता नहीं हो, एक पति का आदेश है, अब पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि काय वचन मन पतिपद प्रेम, कर्म से मन से वाणी से पति के चरणों से प्रेम करे, जो पति का है वही करे। तो मेरा आदेश है, आप बड़ी धर्म संकट में, अपने हाथ से जहर की पुड़िया मिला करके खंभे के पीछे खड़ा हो गया, बच्चों के साथ प्रहलाद खेल रहा था। शाम हुई तो आया, माँ का आंचल पकड़ करके लटक गया, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। कयाधु ने कहा बेटा मैंने सुना है कि तू बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञानी है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे। वो मेज पे रखा हुआ है दूध, पी लेना, लेकिन पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे। तो दुनिया को ज्ञान देता है, आज तेरी माँ तुझसे एक सवाल कर रही है, पूछ माँ क्या चाहती हो, क्या सुनना चाहती हो। कहा एक बात बताओ, एक तरफ पुत्र खड़ा है, एक तरफ पति खड़ा है, एक स्त्री को पुत्र के पास जाना चाहिए कि पति के पास जाना चाहिए। प्रहलाद ने कहा पतिव्रता पत्नी का धर्म है कि पहले वो पति के पास जाए। पति का कहा माने, तो कहा जाओ प्रहलाद दूध पी लो। जैसे दूध का कटोरा लगाया है मुंह में, मां तो मां होती है कि इतनी कठोरी कहाँ होती है, माँ तो आखिर माँ होती है। अरे तुझको कसम है मेरे आंसुअन की, अरे ये जो मेरे आंसू बह रहे हैं प्रहलाद, ये बड़े धर्म संकट में है आज। और जैसे मुंह में कटोरा लगाया, मां सह नहीं पाई और चक्कर खा करके उसी महल के आंगन में गिरी है। और जैसे कटोरा मुंह में लगा, पुनः भगवान का सिंहासन हिल गया, नारायण का। तुरंत ध्यान किया आशुतोष अवधरदानी शंकर जी का। भोलेनाथ ने कहा क्या बात है नारायण, बड़ी इमरजेंसी में कॉल आया है आपका। कहा बात ही ऐसी है, आज मेरा एक भक्त जहर पीने जा रहा है। धरती पे जब जब मेरा अवतार होता है माखन मिश्री खाता हूँ, जहर पीने की कला तो हमको आती नहीं बाबा, आज मेरा सहयोग करो। मेरे भक्त के कंठ में बैठ करके जहर आप पियोगे और मेरा भक्त तो दूध पिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही किया, भोलेनाथ पहुंचे हैं और कंठ में विराजमान हो गए हैं। दूध तो प्रहलाद ने पिया है, जहर शंकर जी ने पिया है। कि पिया तूने अरे सदा अमृत जहर पीना नहीं आया, पिया तूने 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 सदा अमृत जहर पीना नहीं आया। मनुजता का हटा दामन कभी सीखा नहीं आया, मनुजता का हटा दामन कभी सीखा नहीं आया। कंद भगवान सब जतन करके हार गया, पर्वतों की चोटियों पर से गिराया भी गया, फिर सुलाया कंटकों पर जिस्म सारा सी गया, घोल कर प्याला हला हल्का पिलाया भी गया, मौत से हर वक्त लड़कर भक्त बालक जी गया।
राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भजन करने के बदले जेल की दीवार थी, कीर्तन करने के बदले कंठ की तलवार थी। ऐसे नहीं आते हैं, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन परीक्षा लेता है तो चमड़ी में ले लेता है।